Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes. आज हम लोग इस क्लास में उस दुख भरी दुर्घटना के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आप सभी कोई अवगत हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस दुर्घटना की जिसमें किसी परिवार ने किसी अपने को खोया है और उन अपनों में पता नहीं उस परिवार के कोई एक सदस्य गया है या पूरा परिवार गया है या उस परिवार के कितने सदस्य जो हैं जो इस दुर्घटना में खोए जा चुके हैं, मृत्यु हो गई है ना। और इस दुर्घटना को केवल वही समझ सकता है सबसे अधिक जिसने अपने किसी को खोया हो। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें किसी के सर कटे हुए मिले हैं, किसी के हाथ नहीं है, मतलब शरीर का कोई अंग जो है भारी नुकसान पहुंचा है ना। कोई बच्चा है जो अपने माता पिता की तलाश कर रहा है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना से अब हमें इस पे चर्चा करने के कारण ये है कि इससे हम लोगों को ये सीखना है कि आखिर रेलवे में ऐसी क्या, रेलवे की तरफ से क्या चूक हो गई और दोबारा ये चूक ना होने पाए, ताकि फिर से कोई परिवार जो है अपना कोई सदस्य ना खोए। अभी न जाने कितने ऐसे लोग हैं, हम आप और कितने भारत में जो अरबों की आबादी आ चुकी है, इसमें कितने सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे आगे कुछ दिनों तक रेलवे का सफर करने में, है ना। एक सबके मन में एक भय, सुनते के साथ ही एक भय आ गई। किसी को ऐसा फील होता होगा कि हमारे घर तो वो आने वाले हैं, हमारे घर का कोई सदस्य आने वाला है अभी। किसी के ट्रेन जिसने कितने ऐसे होंगे जब ये हादसा के बारे में जानकारी मिली होगी तो उस समय में उनके परिवार का कोई एक सदस्य ट्रेन में सफर कर रहा होता है। ऐसे कितने लोग होंगे, सोचिए कि उनके जहन में कैसा लग रहा होगा, कितना डर गए होंगे वो। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं उस घटना को कि आखिर एक घटना हुई कैसे चूक हो गई रेलवे की तरफ से। ओके, और हमें यह देखना है कि आगे भविष्य में फिर किसी प्रकार की रेलवे से इस प्रकार की कोई दुर्घटना दोबारा ना होने पाए। कोशिश यही होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम दुर्घटना को देखते हैं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ। ये तो आप सभी को जान चुके हैं कि यहाँ पर 3 ट्रेन की मुद्दा थी, है ना। 3 ट्रेन की बात हो गई और वो 3 ट्रेन किस प्रकार से, कौन सी ट्रेन कहाँ खड़ी थी, कौन सी ट्रेन किस दिशा से आ रही थी, कौन सी ट्रेन किस दिशा में जाने वाली थी, उन सभी घटनाओं को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर के बहानागा स्टेशन। ओके, यहाँ पर एक चीज ये समझिएगा कि बालासोर कहाँ है, तो उड़ीसा का ये एक जिला है, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है बालासोर, और वहां पर एक छोटा स्टेशन है बहानागा बाजार स्टेशन। ओके, एक छोटे स्टेशन है, उस स्टेशन से ये ट्रेन निकल रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस ट्रेन को चेन्नई जाना था। ओके, चेन्नई जाना था। इस ट्रेन का जो पूरा नाम है, इस ट्रेन का पूरा नाम है शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। ओके, कोरोमंडल एक्सप्रेस इस ट्रेन का पूरा नाम है। ओके, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन की नंबर है 12841। ओके, ये हावड़ा से आ रही थी, क्लियर, हावड़ा से आ रही थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर के बहानागा, ओके, बालासोर के बहानागा बाजार स्टेशन से निकली और इस ट्रेन को जाना कहाँ था, चेन्नई जाना था। और कितने बजे की बात है, ये शाम 6:35 की बात है। फिर चलिए, जाना तो इसे कहाँ है, चेन्नई जाना था।
मतलब एक ट्रेन हावड़ा से आ रही है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। अगर ये मेन लाइन पर थी तो फिर ये किस प्रकार से मालगाड़ी से टकरा गई? क्योंकि हम लोगों को जो घटना सुनने में मिली वो यही कि ये तो मालगाड़ी से ट्रेन टकराई है। तो ये मेन लाइन पर थी। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन है, मेन लाइन पर ही होगी। कुछ ही दूरी पर एक मालगाड़ी किस पर थी? लूप लाइन पर खड़ी थी। लूप लाइन, ओके। ये जो लूप लाइन है, इस लूप लाइन को आप लोग ये समझ लें, आप सभी को रेलवे में सफर तो सभी कोई करते हैं। तो एक जो मेन होती है, एक ट्रेन जाने के लिए होती है, एक ट्रेन आने के लिए होती है, जिसे हम लोग मेन लाइन बोलते हैं। और वहां से ही आप देखते होंगे कि 3-4 ऐसी जो है लाइनें निकली हुई होती हैं जिसको हम लूप लाइन बोलते हैं। वहां पर कोई गाड़ी अगर नहीं चल रही है तो उसे एक खड़ा कर दिया जाता है साइड में, ठीक है, साइड में उसे खड़ा कर दिया जाता है। तो मालगाड़ी भी उसी प्रकार से साइड में खड़ी थी, मालगाड़ी खड़ी थी, ठीक है। अब ये ट्रेन उधर से आ रही है कुछ ही दूरी पर। ये घटना है 6:54 की। उसके बाद आखिर ये टकराई कैसे? फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन पर आ गई और मालगाड़ी से टकरा गई। ये घटना ठीक 1 मिनट के बाद की है, यानी 6:55 में ऐसा होता है कि आती है और जाकर के ये क्या करती है, मालगाड़ी से टकरा गई। लेकिन टकराने पर जब ये मालगाड़ी चूंकि खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है और ये ट्रेन तो इधर से आ रही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे उसी पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई। ये एक बहुत दुख भरी दुर्घटना हो गई है ना। ऐसा मतलब 2 ट्रेन तो चलो फिर भी समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या विडंबना रही कि जब टकराई, इसके डब्बे जो हैं क्या हो गए, डिरेल्ड हो गए। और ये उसी समय कौन सी ट्रेन आ रही थी? बेंगलुरु हावड़ा, ओके, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। इसका आप लोग जस्ट एक काम करें कि केवल और केवल इसका नंबर को ध्यान रख लें, ओके, इसके केवल नंबर को ध्यान रख लें, 12864 ये ट्रेन नंबर थी, ओके, ये ट्रेन नंबर रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और यह यशवंतपुर स्टेशन से आ रही थी, बेंगलुरु के यशवंत, इसे जाना था हावड़ा। मतलब एक ट्रेन सामने से आ रही है और ये ट्रेन जा रही है ना, हावड़ा से तो आ रही है और इसे हावड़ा जाना था। यानी दोनों की 2 ट्रैक होंगी, दोनों की 2 ट्रैक डेफिनेटली दोनों की, और दोनों के बीच में एक अमूमन क्या होता है, 3 घंटे का डिफरेंस रहता है, ओके। लेकिन उस दिन विडंबना यही थी, या क्या बोला जाए इसे, होनी विडंबना किस शब्द नहीं है। तो डिब्बे गिरे और उस पर क्या हुआ कि बेंगलुरु जो ये हावड़ा एक्सप्रेस आनी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे ड्रिल्ड हो गए, वो क्या हुआ, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकराई और इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए इसका थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। एक देखिए इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे दुर्घटना कैसे हुई। यहाँ देखिए, एक आपके पास एक मेन अप लाइन है ना, ये मेन लाइन ये है, ये एक मेन लाइन है, ये देखिए एक मेन लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये एक मेन लाइन यहाँ है, ये आप देख रहे हैं मद्रास, ठीक है, मद्रास, और इधर हावड़ा, ओके। तो उधर से एक क्या हो रहा था, मद्रास से ट्रेन आ रही है और दूसरी जो है हावड़ा की तरफ जानी है। यहाँ पर मालगाड़ी, ये मालगाड़ी को आप यहाँ देख रहे हैं, ये खड़ी है, ठीक है, मालगाड़ी खड़ी है। अब इसी जगह आप इस एनिमेशन को देख के समझ सकते हैं कि जब मालगाड़ी यहाँ खड़ी है तो क्या हुआ कि ट्रेन जो आई टकराई उससे, तो इसके आगे की बोगी नहीं, पीछे के 3 बोगी डिरेल्ड हो गए, ओके। बोगियां तो थोड़ा डिरेल्ड तो सभी हुए, लेकिन जो पीछे की 3 बोगी थी, अचानक न जाने वो अब कुछ हाइट से या कैसे, ओके, वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उछल के, है ना, तो वो जाकर के दूसरी पटरी पे गिरी, और जिस पर बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन आ रही थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। तो उसके भी पीछे के 2 डब्बे, जिसमें जो जनरल बोगी थी, और उसमें करीब आपके आप सभी जानते हैं कि उसमें जो पैसेंजर्स की संख्या होती है
वो ठसम ठूस भरे रहते हैं उसमें, है ना। और दोनों ही, इसकी भी जो 3 बोगी जो बिल्कुल उछल करके, आप जिसको बोल सकते हैं उछाल करके उधर गई, पटरी पे गिरी, इस ये भी 3 लोग, ये जनरल बोगी थी और उस ट्रेन की भी, बेंगलुरु हावड़ा की भी, वो दोनों, यानी ये 5 बोगी जनरल की ही थी। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें जो है पैसेंजर्स की संख्या कितनी अधिक होती है, इसलिए सबसे जो नुकसान हुआ है, जो मृत्यु जो एक आ रहा है, एक सही आंकड़ा तो बता पाना बहुत मुश्किल है अभी, है ना, सही आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो दुर्घटना हुई है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए, कि हादसे में ऐसा बोला जा रहा है कि 280 से ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है, ये आंकड़ा अभी सही नहीं है। मौतें इससे कहीं 280, कहीं 288, और न जाने भी कितने आंकड़े आने बाकी हैं, है ना। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बालासोर के पास बहनगा बाजार में दुर्घटना स्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चल रहा है। घायल यात्रियों का इलाज बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और आसपास के अन्य अस्पतालों में चल रहा है। रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने घटना का एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ पे मोदी जी भी, इस घटना स्थल पर मोदी जी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी इस घटना स्थल पर पहुंचकर उन घटनाओं का जायजा उन्होंने भी लिया कि किस प्रकार से ये घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, मोदी जी भी वहां गए हुए थे। चलिए, अब इसके भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, ने भी पीड़ितों को निकालने के लिए MI यानी मिग 17 हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल हो रही है, तैनात किए गए हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये हमारे लिए कितने ये है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क पर इतनी बड़ी दुर्घटना। भारत की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना 1981 में बिहार में हुई थी, सबसे भीषण। इससे पहले जो हुई है 1981 में बिहार में हुई थी। उस समय भी क्या हुआ था, पुल को पार करते समय बागमती नदी में पैसेंजर ट्रेन थी जो गिर गई थी, और इसमें भी करीब करीब 700 या 750 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, और घायल तो न जाने कितने हुए। तो इसलिए अब क्या ये दुर्घटना, ये तो चलिए 1981 की बात थी, जिस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था। लेकिन अभी जिस टेक्नोलॉजी को रेल मंत्रालय के द्वारा जो लाया गया, कवच, क्यों, अगर वो पूरे ट्रैक पे बिछी होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। अगर कवच सिस्टम आ जाती तो दुर्घटना से बच पाना शायद संभव होता। तो आइए देखते हैं कि कवच क्या है। कवच, आखिर ये कवच है क्या? कवच, इस शब्द ने ही आपको बता दिया होगा कि कवच क्या होता है। एक सुरक्षा उपकरण आपसे बोल सकते हैं। कवच को हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा के, क्यों कवच का प्रयोग, कि नहीं हमारा कवच है, हमारे सुरक्षा के लिए है। तो कवच को आप बोल सकते हैं कि टक्कर रोधी तकनीक भी आप इसे बोल सकते हैं। टक्कर रोधी तकनीक आप इसे बोल सकते हैं। ओके, टक्कर रोधी तकनीक। इसे 2012 में इसको विकसित करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। 2012 में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई, इसकी डेवलप करने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, विकसित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई 2012 में। फिर 2014 में इसका ट्रायल शुरू हो गया। 2014 में, और खुद रेल मंत्रालय यानी जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, खुद उन्होंने इसका ट्रायल किया। वो ऑलरेडी खुद ट्रेन में स्वयं बैठे हुए थे और सामने से ट्रेन आ रही थी। एक्चुअली इसका प्रयोग क्या है कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर 2 ट्रेन का लगता है कि सेम ट्रैक पर अगर
एक्सीडेंट होने की संभावना है तो कवच क्या होगी, वो ऐसा सिस्टम है जो अपने आप रुक जाएगी। इसका ट्रायल भी किया अश्विनी वैष्णव जी की और ये सफल भी रहा। ये ट्रायल वो खुद बैठ करके इसमें किए हैं ट्रायल, उन्होंने खुद इसका, जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इसने इसका क्या किया, स्वयं इसका प्रयोग किया। खुद वो ट्रेन में बैठे हुए थे, स्वयं इसका प्रयोग किए। ओके, कैसे, वो एक ट्रेन में बैठे हुए थे और सामने से दूसरी ट्रेन जो है वो आ रही थी, तो अपने आप इसने देखा कि एक काफी कारगर रहा। ठीक है, यानी कवच को लाया गया था, आप इसे जीरो एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। जीरो एक्सीडेंट, पर्पस क्या है, जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गई, अभी ये दुर्घटना हो गई। ओके, एक्चुअली 34,000 किलोमीटर, करीब 34,000 ट्रैक पे इसे लगाना है। ठीक है, ट्रैक पे इसे लगाना है और इसका डिजाइन क्या है, 34,000 किलोमीटर ट्रैक पे ये लगाई जाएगी। लेकिन इसे हम लोगों के एक दुर्भाग्य ही बोला जाए कि जिस जगह ये दुर्घटना हुई वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं लग पाया, ये वहां नहीं लग पाया था। इसको किया गया है कि 2024 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक, इसके जो ये ट्रैक का जो किया गया है, एक टारगेट जो रखा गया है पूरा करने का, ये 2024 तक का है और उससे पहले ही ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप बोल सकते हैं RDSO की मदद से इस कवच को तैयार किया जा रहा है। RDSO की मदद से, ओके, RDSO की मदद से इसने दक्षिण को जो रेल का रूट है करीब 1455 किलोमीटर, उसको इसने कवर भी किया है, लेकिन इस रूट पर कवच नहीं लग पाया अभी तक। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई। और इसमें बजट में भी काफी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए, लेकिन अब चल रही है, काम तो हो ही रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक TPWS भी ट्रेन में लगाई जा रही है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम ट्रेन में। इससे क्या होगा, जो पायलट होंगे, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम TPWS, ये भी एक तरह का क्या है कि दुर्घटनाओं से आप बोल सकते हैं इसे कि दुर्घटना ना हो, है ना। ये उसी पर्पस से TPWS ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को भी लाया गया कि जो पायलट हैं वो क्या करेंगे, ट्रेन में लगी होगी ये कि पायलट को घना कोहरा हो, क्योंकि आप सुनते ही हैं कि कोहरे में भी या तो बहुत सारे ट्रेन को क्या कैंसिल कर दिया जाता है कि किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, है ना। तो इसे भी एक सिस्टम जो है वो लाया गया कि इससे पायलट को घना कोहरा हो या किसी प्रकार जो ग्लास दिखाई दे कि बाहर क्या है, तो दुर्घटनाएं जो हैं वो ना हो, है ना, और जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएं। अब रेलवे तो खैर इसकी जिम्मेदारी तो ले रही है रेलवे, और इतनी बड़ी जो हादसा दुर्घटना जो हो गई, अब बस इतना ही बोलूंगी मैं कि जिन्होंने अपना परिवार खोया है, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, या जो घायल हुए हैं जो यात्री, उन सभी के साथ एक मेरी तरफ से इतना ही है कि संवेदनाएं हैं, एक सहानुभूति है, और आगे रेलवे अपने काम को बहुत सुचारू तरीके से करे ताकि भविष्य में फिर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं जो हैं वो नगण्य हो जाएं रेलवे की तरफ से। चलिए, तो इस क्लास को फिर हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।